नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 इतिहास के पेपर के बारे में। तो आइए इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न इसमें दिया था, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है मेसोपोटामिया शब्द लिया गया था, तो ये ग्रीक शब्द है। अगस्त्य द्वारा प्रिंसिपेट की स्थापना की गई थी, तो 27 ईसा पूर्व। एक ऐसा शासक जिसे समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया था, तो ये तेमुजीन है। टेली लगाया जाता है, तो टेली जो है कृषकों पर लगाया जाता है। कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा था, तो ये मार्टिन लूथर ने छेड़ा था। ओहियो मिन्सिपिसी और सिएटल देशी नाम है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाएगा इसका। उसके बाद में हम आ जाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, तो इसका आ जाएगा मिट्टी की पट्टिकाओं पर। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की धुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे। चंगेज खान का पिता कियात कबीले का मुखिया था। पिछले छापे खाने का निर्माण गुटेनबर्ग ने किया था। 1840 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले। चीन के साम्यवादी पार्टी की स्थापना सन 1949 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है, निम्न वाक्यों को सत्यासत्य लिखिए। सबसे पहला है मारीनगर 2000 बीसी के बाद शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला, तो ये सत्य है। रोमन समाज में लोग एकल परिवार में नहीं रहते थे, ये असत्य है। यास मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा थी, ये भी असत्य है। गिल्ड एक आर्थिक संस्था का आधार था, ये सत्य है। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए, ये सत्य है। जो जैक रूसो एक महान जर्मनिक दार्शनिक था, ये असत्य है। उसके बाद में हम सही जोड़ी पर आ जाते हैं। सबसे पहला है ओल्ड टेस्टामेंट, तो इसका आ जाएगा बाइबिल। सॉलिडस, तो सॉलिडस का आ जाएगा एक सोने का सिक्का। तामा, तामा तो आ जाएगा सैन्य टुकड़ियाँ। फीव, तो फीव का आ जाएगा भूमि का एक भाग। जेफरी चासर, तो जेफरी चासर का आ जाएगा कंटेबरी टेल्स। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और सन यात सेन, तो इसका आ जाएगा आधुनिक चीन का संस्थापक। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पेपायरस क्या था? तो पेपायरस एक पौधा था जिसको लेखन सामग्री में जिसका उपयोग किया जाता था। कुरिलताई क्या थी? तो मंगोल सरदारों की सभा थी। उसके बाद में क्रोस्मोग्राफियल मिस्ट्री किसने लिखा? तो ये केपलर ने लिखा था। मूल बाशिंदा से क्या आशय है? तो मूल निवास में स्थान में पैदा हुआ उसे मूल बाशिंदा कहते थे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस कानून द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ? तो इसका जाएगा इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1934। जापान में डाइट का क्या मतलब है? तो जापान में डाइट का मतलब है संसद। तो साथियों, ये था हमारा इतिहास का जो पेपर, जिसके कि बहुत सरल पेपर था। आप सभी ने इसको कर दिया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।